हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। नया टॉपिक डिस्कस करते हैं एडिक्शन। बेसिकली बहुत सारे एडिक्शन होते हैं, स्मोकिंग का एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन, ड्रग एडिक्शन और जो मेडिसिन यूज होती है उसका एडिक्शन। बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे नशे होते हैं जिनका एडिक्शन के बारे में हम लोग समझेंगे। कैसे नशे से छुटकारा मिल सकता है, एडिक्शन से कैसे बेसिकली बचा जा सकता है, क्या क्या एडिक्टेड जो पेशेंट हो गया आप उसको कैसे मैनेज करोगे, कैसे उनको थेरेपी दी जाएगी, क्या क्या टैबलेट कितनी मात्रा में दी जाएगी, सब कुछ डिटेल से हिंदी प्लस इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो बेसिकली एडिक्शन होता क्या है समझेगा, मैं एक एक पॉइंट आपको बहुत प्यारे तरीके से क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो बेसिकली एडिक्शन, नशे की आदत क्या होती है? एडिक्शन इज अ क्रोनिक रिप्लेसिंग ब्रेन डिसऑर्डर, यानी कि नशे की आदत दिमाग की एक पुरानी और बार बार लौटने वाली बीमारी होती है। बहुत सारे एडिक्टेड पेशेंट होते हैं जो किसी भी प्रकार के एडिक्शन, किसी भी प्रकार के नशे को छोड़ देते हैं, फिर से कर लेते हैं, फिर से छोड़, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं उसे छोड़ पाते। उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे आगे। तो पेशेंट बिकम फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली डिपेंडेंट, मतलब मरीज जो होता है बेसिकली शारीरिक और मानसिक तरीके से पूर्ण रूप से निर्भर हो जाता है एडिक्शन के ऊपर, नशे के ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। कॉमन टाइप के, बिल्कुल कॉमन टाइप के एडिक्शन, अल्कोहल एडिक्शन बहुत ज्यादा देखा जाता है। टोबैको एडिक्शन उससे भी ज्यादा देखा जाता है, स्मोकिंग वगैरह, सिगरेट वगैरह। और ड्रग एडिक्शन होता है, थोड़ा कम मात्रा में है। इसके अलावा देखा जाए प्रिस्क्रिप्शन ड्रग एब्यूज, यानी कि डॉक्टरों के द्वारा लिखी जाने वाली दवाइयों को एब्यूज। जैसे कि मैं एग्जांपल दूं तो कफ सिरप का लोग मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कफ सिरप के अलावा और भी बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि कुछ साइकोलॉजिकल मेडिसिन होती है, डिसऑर्डर मेडिसिन होती है, उनको भी लोग एडिक्शन की तरह ही इस्तेमाल करने लगे। मैं आगे बढ़ता हूं इसमें आपको सिम्टम्स, बेसिकली क्या सिम्टम क्या लक्षण मरीज में देखने को मिलेंगे। तो स्ट्रॉन्ग क्रेविटी, यानी कि तेज नशे की तलब लगना या नशे की आदत होना। लॉस ऑफ कंट्रोल, नियंत्रण रहना, मतलब नियंत्रण ना रहना, पूरी बॉडी से नियंत्रण खो जाना, केवल वो नशे के ऊपर ही डिपेंडेंट रहना। इसके अलावा इरिटेबिलिटी, यानी कि चिड़चिड़ापन होना, मतलब बहुत ज्यादा मरीज जो है चिड़चिड़ा रहेगा, वो उसको चिड़चिड़ापन महसूस होगा। सोशल एंड फैमिली प्रॉब्लम्स, यानी कि सामाजिक और पारिवारिक समस्याएं भी होती है। ये सिम्टम बेसिकली एक एडिक्टेड पेशेंट के अंदर देखने को मिलेंगे। अब मैं मेन चीज डिस्कस करता हूँ ट्रीटमेंट को, इसको बहुत अच्छे से सुनना, मैं मेडिसिन भी आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन में सबसे पहली और अच्छी स्टेप होती है मोटिवेशन एंड काउंसलिंग, प्रेरणा और काउंसलिंग। काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है एडिक्टेड पेशेंट की, ये चीज आप माइंड में अच्छे से ध्यान रखिएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग पेशेंट एक्सेप्ट एडिक्शन, यानी कि पहला कदम मरीज को सामान्य स्वीकार करना है। बेसिकली जो है किसी भी एडिक्टेड पेशेंट को नॉर्मल आपको मानना है, उसको ऐसे जताना है। एक्सप्लेन हेल्थ, फैमिली, फाइनेंशियल लॉस, यानी कि स्वास्थ्य, परिवार, पैसे के नुकसान का समझाना है। बेसिकली जो पेशेंट है वो एडिक्टेड पेशेंट है, उसको अब बिठाओ, अच्छे से काउंसलिंग करो, हर एक चीज के बारे में डिस्कस करो। उसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उसके फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में, ए टू जेड वी हैव टू बी डिस्कस टू द एडिक्टेड पेशेंट। सब कुछ एडिक्टेड पेशेंट से आपको डिस्कस करना है, ताकि उससे क्या होता है मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, जो पेशेंट जो है व्यक्ति वो डिप्रेस्ड रहता है, वो अपने बारे में चीजें शेयर करता है, उसको रोना भी आएगा, बहुत सारी चीजें होगी, वो आपको उसको पूरी तरह से खोल के रखना है। इट मीन्स कि वो अपनी सारी चीजें को शेयर करे, अपने अंदर से सारी चीजें उसकी मिलती रहे। तो फैमिली काउंसलिंग इम्प्रूव सक्सेस, यानी कि परिवार की काउंसलिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है एक एडिक्टेड पेशेंट को। उसकी फैमिली में उसको सजेस्ट करना है कि वो उसकी फैमिली काउंसलिंग करे, उसके परिवार के लोग उससे डिस्कस करे, बात करे, ताकि वो अच्छे से चीजों को समझ पाएगा। क्लियर है गाइस? मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ एडिक्शन में मोटिवेशन, स्टेप टू होती है हमारे डिटॉक्सिफिकेशन। अब मरीज को डिटॉक्सिफाई करना जरूरी है। अब जो पेशेंट है बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो चुका है, अब उसको डिटॉक्सिफिकेशन आपको करना है उसकी। तो रिमूवल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी सेफ, यानी कि सुरक्षित, जो शरीर से नशा सुरक्षित तरीके से निकालना। कोई भैया अल्कोहल का एडिक्टेड पेशेंट है या फिर स्मोकिंग, तो उसको धीरे धीरे उसको देखो, कोई भी एडिक्टेड पेशेंट ये नहीं करेगा कि भैया आज से बंद मतलब बंद। उसको क्रेविंग होगी, ऐसा करना है जैसे
कोई व्यक्ति है दिन में अगर बेसिकली अगर 10 से 12 बार ले रहा है तो उसको 1 2 3 बार ही प्रिस्क्राइब उसको समझाना है, उसको सिखाना है चीजों के बारे में। तो डन अंडर मेडिकल सुपरविजन में ही होता है। पेशेंट को एडिक्टेड सेंटर में लाया जाता है, सेंटर में लाने के बाद थोड़ी देर रोका जाएगा, वहीं पे उसको सारी काउंसलिंग होगी। ड्यूरेशन यूजुअली 5 से 14 दिन हो सकती है। सामान्यतः 5 से 14 दिन में पेशेंट की पूरी तरह से बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। 10 से 1 महीने में पूरी तरह से 100% उसकी बॉडी उस नशे से क्लियर हो जाएगी। विड्रॉल मैनेजमेंट, विड्रॉल लक्षण मतलब जो स्ट्रॉन्ग क्रेविटी हो रही है, आदत लग रही है, तलब जिसे कहोगे, उसको कैसे मैनेज करोगे? तो मेडिसिन गिव टू कंट्रोल द एंजाइटी एंड ट्रॉमा, यानी कि एंजाइटी, उसको घबराहट होती है, पेशेंट को कांपना होता है, नियंत्रण नहीं रहता है, ये सब क्या होता है जब नशे की उसको तलब लगेगी, लत लगेगी। इसके अलावा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन लाइक सीजर, यानी कि झटके से बचा के रखना। कभी कभी क्या होगा, आप नहीं दोगे तो मरीज को झटके भी आ सकते हैं, सीजर भी आ सकते हैं, तो एंटी सीजर मेडिसिन भी इस्तेमाल की जाएगी उस कंडीशन में, है ना। एंटी क्रेविंग थेरेपी, यानी कि बेसिकली नशे की इच्छा कम करने की थेरेपी। अब बेसिकली पेशेंट को लत लग रही है, तलब लग रही है कि मुझे तो ये नशा चाहिए ही चाहिए, तो उसकी क्रेविटी को कम करने के लिए, नशे की क्रेविंग को कम करने के लिए बेसिकली हम लोग थेरेपी दैट रिड्यूस द क्रेविंग टू द सब्सटेंस, यानी कि यह थेरेपी नशे की तलब को कम करती है, बेसिकली हेल्प करती है पेशेंट की स्टे एब्स्टिनेंट, यानी कि मरीज को नशों से दूर रखने के लिए मदद करती है। स्ट्रेटेड ओनली आफ्टर डिटॉक्स, यानी कि डॉक्टर के बाद शुरू की जाती है। बेसिकली जो डिटॉक्सिफिकेशन के बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन होगी, मरीज की बॉडी से पूरा ही नशा निकल चुका, निकलने के बाद जो मरीज रहता है उसको प्रॉपरली मेंटली आपको प्रिपेयर करना पड़ता है। बहुत सारी थेरेपी है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल बताऊं, मूवीज वगैरह दिखाना, गाने सुनाना, इंटरटेनमेंट करना, कॉमेडीज दिखाना, बच्चों के साथ गेम खिलाना उसको, तो उसका माइंड है ना उस तरफ नहीं जाएगा, वो फिर भटक जाएगा उसका दिमाग, क्लियर है। इसके अलावा गिव मंथ अंडर द सुपरविजन में ही देते, डॉक्टर की सलाह और निगरानी में ही ये सारी चीजें चेक होती है, ध्यान रखिएगा। मेडिसिन, मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट, तो बेसिकली ऐसे पेशेंट को ये मेडिसिन, मैं आपको क्लियर बता दूं, पूर्ण रूप से डॉक्टर की सलाह से और पेशेंट के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा, बट आपको माइंड में रखना भैया किस तरह की मेडिसिन दी जाती है ऐसे एडिक्टेड पेशेंट को। नेल्ट्रिएक्सोन 50 mg की वंस टेबलेट, दिन में एक बार टेबलेट यूज की जाएगी। नेल्ट्रिएक्सोन इस तरह की टेबलेट होती है, 50 mg की दिन में एक बार ही पेशेंट को दी जाती है, जिससे उसको तलब लत नहीं लगती। इसके अलावा एकम्प्रोस्टेट 666 mg टेबलेट 3 टाइम्स डेली, यानी कि एकम्प्रोस्ट जो बेसिकली मेडिसिन होती है यहाँ पे ये 333 mg की है, ये 666 mg में भी अवेलेबल होती है, जो कि दिन में 3 बार पेशेंट को प्रेस्क्राइब की जाती है उसकी जरूरत और नीड के हिसाब से डॉक्टर की सलाह के बाद। डाइसल्फ्राम, डाइसल्फ्राम बेसिकली 250 mg की टेबलेट वंस डेली, दिन में एक ही टेबलेट दी जाती है। यहां पर सारी मेडिसिन के टेबलेट के दिखे हुए अकॉर्डिंग टू डिपेंड ऑन पेशेंट को कौन सा ड्रग एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन है, अल्कोहल एडिक्शन है, टोबैको एडिक्शन है, या कोई मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन एडिक्शन है, उसके हिसाब से ही ये टेबलेट डिसाइडेड होती है। डोज डिसाइड होता है, पेशेंट की कंडीशन डिसाइडेड होती है, ऑल अंडर द डॉक्टर सुपरविजन, डॉक्टर की निगरानी में। 5 स्टेप आती है भैया, साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियर थेरेपी मरीज को दी जाती है। कोजेनेटिव बिहेवियर थेरेपी, सीबीटी थेरेपी जिसे कहते हैं, हेल्प टू चेंज नेगेटिव थिंकिंग, टीच टीच ओपिंग स्किल, यानी कि तनाव से निपटने वाली तकनीकें बताई जाती है ऐसे पेशेंट को। भैया आपको जब स्ट्रेस होगा तो आपको क्या करना है, आपको ऐसा कर लेना है, आपको ऐसा कर लेना है, उस कंडीशन में वो पेशेंट को सिखाया जाता है कि आप ऐसे ऐसे करो, आप मैनेजमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट जो स्टेप है, मोटिवेशन एंड इन्हेंसमेंट थेरेपी, सबसे आखिरी और इंपॉर्टेंट स्टेप होती है प्रेरणा बढ़ाने की थेरेपी। बेसिकली स्ट्रेंथ मतलब जो पेशेंट होता है नशा छोड़ने की इच्छा उसको मजबूत करते हैं, स्ट्रेट करते हैं उसको कि भैया वो छोड़े। शॉर्ट फोकस कंज्यूमिंग सेशन, यानी कि छोटे लेकिन असरदार सेशन देना है, मतलब उसको बिठा के नहीं रखना 2 2 3 3 घंटे, उससे क्या होता है मरीज चिढ़ता है और वो उस चीज को नहीं समझ पाता। 2 या 3 मिनट में ही उसको ऐसी बातें बताई जाए, इस तरह से समझाया जाए कि पेशेंट को दिमाग में वो चीज बैठे। ग्रुप थेरेपी बिल्कुल पेशेंट को दी जाती है, पेशेंट शेयर एक्सपीरियंस, 3 4 मरीज बैठेंगे साथ में, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे दूसरे व्यक्ति के साथ में, इस एक्सपीरियंस थेरेपी भी कहते हैं। इसके अलावा बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट, उससे आत्मविश्वास को बढ़ाया जाएगा, मोटिवेशनल चीजें दिखाई जाएगी, उससे वो बहुत अच्छे से रिकवर
हो पाता। छठे नंबर पे आता है रिहेबिलिटेशन थेरेपी। रिहेबिलिटेशन थेरेपी बेसिकली होता है स्ट्रक्चर्ड लॉन्ग टर्म रिकवरी प्रोग्राम, लंबे समय तक ये प्रोग्राम चलता है। फोकस ऑन लाइफ रिबिल्डिंग, यानी कि जीवन में दोबारा सही दिशा लाने के लिए उसको ये तरीका बताया जाता है। ये सब डॉक्टर के अंडर विजन में होता है। हाउ रिहेब वर्क बेसिकली कैसे करता है, फिक्स डेली रूटीन। अब रिहेबिलिटेशन थेरेपी होते क्या है, डेली रूटीन बनाया जाएगा। सुबह इतनी जल्दी उठना है, इतनी बजे खाना खाना है, इस टाइम में योगा करना है। पूरी जो पूरी दिनचर्या है वो फिक्स की जाती है पेशेंट की। नशा मुक्ति केंद्र वगैरह के अंदर ये होता है। इसके अलावा काउंसलिंग थेरेपी सेशन होता है, काउंसलिंग की जाती है। स्किल डेवलपमेंट एंड वर्क थेरेपी होती है, मरीज को स्किल सिखाई जाती है, नई चीजें। स्किल का मतलब बेसिकली क्या होता है, किसी को फर्नीचर का काम सिखा दिया, किसी को मतलब जिसकी जो एजुकेशन, कोई एजुकेटेड व्यक्ति हो तो उसको एजुकेशन के हिसाब से चीजें स्किल सिखाई जाती है। उसकी एजुकेशन के हिसाब से, उसकी पढ़ाई के हिसाब से उसे हम एक नई स्किल, एक नया काम। आप ये चीज ध्यान रखिएगा, कोई भी पेशेंट अगर एडिक्टेड हो या कोई नशे की तलब में हो तो उसको नए काम को सिखाना बहुत जरूरी होता है। आप कभी करके देखिएगा, कोई एडिक्टेड पेशेंट हो तो उसको नई स्किल सिखाने के लिए, जैसे कि कोई व्यक्ति है वो गेमिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेता है पर वो सीख नहीं पा रहा है तो उसको गेमिंग की तरफ बढ़ाओ। कोई मूवीज वगैरह क्रिएट करना है, मूवीज मतलब जो उसकी स्किल है उसको नई स्किल की तरफ डेवलप करो, नई चीजें सिखाओ तो उसका दिमाग लगेगा और उसको एडिक्शन से फ्री हो पाएगा वो। क्लियर है। ड्यूरेशन बेसिकली यूजुअली 1 से 6 महीने तक ये चलती है रिहेबिलिटेशन थेरेपी। प्रिवेंट रिलैप्स, बेसिकली दोबारा नशा रोकती है, वो इम्प्रूव करती है सोशल एडजस्टमेंट, यानी कि समाज में बेहतर तालमेल वो बना पाता है। बिल्ड डिसिप्लिन, यानी कि अनुशासन वो कर पाता है। ये सारी चीजें मैनेज हो पाएगी। 7वें नंबर पे आता है फॉलो अप एंड रिप्लेस प्रिवेंशन, यानी कि फॉलो अप और दोबारा नशे की रोकथाम बेसिकली कैसे होगी, रेगुलर डॉक्टर विजिट होना चाहिए कंप्लीटली। आइडेंटिफाई द ट्रिगर्स लाइक स्ट्रेस फ्रेंड, यानी कि तनाव भी देखना है भैया, मरीज स्ट्रेस में तो नहीं जा रहा है। कंटिन्यू काउंसलिंग एंड मेडिसिन, काउंसलिंग उसके कंटिन्यू रखनी है। क्लिनिकल नोट्स, बेसिकली एडिक्शन नीड लॉन्ग टर्म थेरेपी, लंबे समय तक चलती है। मेडिसिन थेरेपी, फैमिली थेरेपी, सपोर्ट थेरेपी बेस्ट रिजल्ट दे सकती है एडिक्शन से, ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको एक बेसिक एडिक्शन का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर आप मेडिकल छात्र हो, मेडिकल फील्ड से हो, तो आप हमारा एक बार ये एप्लीकेशन चेक करो, इंडियन मेडिकल लेक्चर। प्ले स्टोर पर ये नाम डालो, एप्लीकेशन आएगा। हम एक कोर्स प्रोवाइड करते हैं 950 वाला, किताब मिलती है इसमें, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, हॉस्पिटल नॉलेज से हिंदी इंग्लिश में, पीडीएफ के फॉर्म में एप्लीकेशन में मिलेगी। हमारा पूरा कोर्स है, डाउनलोड कर सकते हो। फोटोकॉपी, आप एक बार इसको पढ़ो जरा 2 मिनट रुक के, सारी चीजें इसमें लिखी हुई है हमारी यहाँ पर। ये आपको एक कोर्स करने के बाद एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करेंगे हमारी एप्लीकेशन के अंदर। 950 प्राइस है। ये व्हाट्सएप नंबर है, हाई डिटेल भेजोगे, हाई भेज देंगे आपको, डिटेल भेजोगे। इसके अलावा हमारे डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी लिंक है, वहां से भी आप कोर्स ले सकते हो, या सीधे सीधे प्ले स्टोर पर इंडियन मेडिकल लेक्चर अभी डाल लीजिए, यहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, योर इंडियन मेडिकल लेक्चर।